अपनी सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर जहां सरकार और समस्त समाज सेवियों के द्वारा लोगों से बार बार अपील की जा रही है, वहीं इस वैक्सीन को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां और कुप्रचार भी जोरों पर है। सोशल मीडिया पर अलग अलग किस्म के वायरल वीडियोस और वायरल फोटोज़ को लेकर गांव से लेकर शहर तक और कम पढ़े लिखे से लेकर ज़्यादा पढ़े लिखे तक कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। लगातार लोगों का जो ओपिनियन आ रहा है वो कोरोना वैक्सीन को लेकर सकारात्मक कम और नकारात्मक ज़्यादा है। लोगों में बुरी तरह से भ्रांतियां हैं और इसे दूर करने की कोशिश जहां सरकार की ओर से की जा रही है, वहीं समाज सेवियों की ओर से भी लगातार की जा रही है। पिछले दिनों बेगूसराय ज़िला के पूर्व मेयर आलोक अग्रवाल ने भी इसी मामले को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। आलोक अग्रवाल ने पत्रकारों से कहा कि मैं ज़िलावासियों से ये निवेदन करता हूं कि वो कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। वैक्सीन सुरक्षित है, सेफ है और आपके जीवन रक्षा के लिए ज़रूरी है। कोरोना से अगर आपको बचना है और इस महामारी से मुकाबला करना है तो आपको इसके लिए वैक्सीन हर हाल में लगाना ही पड़ेगा। इसी तरह की अपील न केवल आलोक अग्रवाल ने की, बल्कि बेगूसराय जिला के कई संगठनों ने लगातार आगे आकर लोगों से वैक्सीन लगवाने, मास्क लगाने, सैनिटाइजर करने की अपील लगातार कर रहे हैं। पिछले दिनों एआईएसएफ के राज्य इकाई के अध्यक्ष अमीन हमजा के नेतृत्व में बेगूसराय में प्रभात फेरी निकालकर बगैर मास्क पहने घूमते हुए लोगों को फूल भेंट करके और मास्क भेंट करके उन्हें गांधीगिरी दिखाने की कोशिश भी की गई और साथ ही साथ विनती पूर्वक उनसे अपील की गई कि आप जब भी घर से निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं और हो सके तो सैनिटाइज करके निकलें और दूरी का जो पालन कहा गया है वो आप अवश्य करें। आप दूसरों को यह न देखें कि दूसरे क्या कर रहे हैं, बल्कि स्वयं पहले अपनी रक्षा करें, ताकि आपकी रक्षा होगी तो आपके परिवार की रक्षा होगी, फिर पूरे समाज की रक्षा होगी। और लगातार इस तरह की अपीलें देश के कोने कोने से की जा रही हैं, राज्य के कोने कोने से की जा रही हैं और ज़िला और गांव के जो समाज सेवी हैं वो भी अपने तमाम लोगों से ये अपील कर रहे हैं। हाँ, एआईएसएफ के इस प्रभात फेरी में ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कैसर रेहान, नगर मंत्री मोहम्मद गालिब, एसबीएस कॉलेज इकाई के सचिव वसंत कुमार, छात्र संघ कोषाध्यक्ष विपिन कुमार इत्यादि साथ थे। वहीं तमाम जगहों पर रुक रुक कर इन लोगों ने लोगों से बार बार हाथ धोने, घर से निकलने पर सैनिटाइज़र करने और मास्क लगाने की अपील की। वहीं बेगूसराय ज़िला के पूर्व मेयर आलोक अग्रवाल ने न केवल जनता को सरकार के भरोसे रहने की बात कही, बल्कि साफ शब्दों में आम जनों से विनती की, अपील की कि आप अपने बचाव के लिए स्वयं जागरूक हों। जहां कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील बार बार की जा रही है, वहीं सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क लगाने और आवश्यकता अनुसार हाथ धोने और सैनिटाइज करने की भी अपील बार बार की जा रही है। समाज सेवियों के इस अपील का कितना असर होगा ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन समाज सेवी अपने कर्तव्य को निभाने में कहीं भी पीछे नहीं हट रहे हैं। देखें बेगूसराय से अहमद पटेल और साजिद खान की संयुक्त रिपोर्ट। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन लगातार लोगों के बीच वैक्सीन लगाने की अपील को लेकर अपना मुहिम चला रहा है। इस बीच आज हम लोग विष्णु चौक से लेकर बस स्टैंड तक इस मुहिम को चलाया। निश्चित तौर पर हमारी समझ है कि लोगों तक अगर फ्री में वैक्सीन जाए, फ्री में वैक्सीन मिले और सरकार अगर इस वैक्सीनेशन के लिए गांव-गांव स्तर पर कैंप लगाए और मुफ्त में अगर वैक्सीन मुहैया कराने का जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को चलाए तो निश्चित तौर पर कोरोना से निजात पाया जा सकता है। हम लोग इस बीच सुदूर गांव देहात में भी हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन लगातार लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला रहा है कोरोना से बचाव के लिए और लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर का भी वितरण कर रहा है।
तापमापक यंत्र से लोगों को माप भी रहा है और ऑक्सीमीटर से लोगों को जांच भी कर रहा है। लगातार ये कार्यक्रम को हमारा संगठन चला रहा है। आगे भी हमारा संगठन कोरोना काल तक इस कार्यक्रम को जारी रखेगा। बेगूसराय का जनता, आप बेगूसराय का पूर्व मेयर भी रह चुके हैं और आपके बेगूसराय के सांसद महोदय अभी कुछ दिन पहले आपका यहाँ बेगूसराय पहुँचे हुए थे और उन्होंने कहा कि हम 50 बेड की अस्पताल प्रत्येक जिला में खोलने का आश्वासन दिया है और तकरीबन प्रत्येक जिला में आपको 1500 सिलेंडर पूर्ति किया जाएगा और जनता कहीं ना कहीं अफवाहों के कारण भटक रहा है। आप अपने जनता को क्या अपील करना हैं कि हर एक आदमी वैक्सीन ले। वैक्सीन के बिना कोई चारा नहीं। जो वैक्सीन ले लेते हैं उन पर अटैक कम से कम उन पर जानलेवा अटैक नहीं होगा, वो ठीक होंगे। यदि होगा भी तो माइल्ड अटैक होगा। दूसरी बात ये, बहुत लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि वैक्सीन लेने से आदमी नपुंसक हो जाते हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय में। महिलाएं गर्भवती नहीं होती हैं। बहुत ये अफवाह फैलाया जाता है कि जो डायबिटीज़ है जिनको, वो लेंगे तो उनको तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। जिनको उच्च रक्तचाप है वो लेंगे तो उनको कोरोना और भयावह हो जाएगा। ऐसी बात नहीं। डॉक्टर लोग